आज मैं अपने लिए इस दिन को, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को एक बहुत ही बड़ा दिन, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। और मुझे याद आता है वो दिन कि जब 10th क्लास का पहला दिन था और प्रिंसिपल ने ये कहा कि जितने भी नए एडमिशन हैं स्कूल में उनको स्टेज पर बुलाया जाए और उनको इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाए। मैं भी था, खड़ा हो गया मैं भी, और हम सबको लाइन में बच्चे चल रहे हैं, अपना नाम बोल रहे हैं, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे। और जब मेरी बारी आई और मेरे हाथ में माइक दिया गया, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं अपना नाम तक उस स्टेज पर नहीं बोल पाया। आगे 300-400 बच्चे होंगे, कितने ही होंगे। तो मैं आज वही इंसान हूं कि जो 10th क्लास में एक स्टेज पर अपना नाम नहीं बोल पाया था, कि ऊपर वाले ने उसको मौका दिया, उसको तौफीक दी, बड़ी बड़ी जगह फिर बोला और उसके बाद बोलता ही गया, आवाज़ें उठाता ही गया। हज़ारों लोग भी थे, कई बार, और कितने लोग भी थे, कई बार कितने बार कोई लोग नहीं भी थे, फिर भी बोलता गया, इसलिए कि खुद पर यकीन था कि अपनी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाना, वो जो हुनर होता है उसका ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। और इसकी कदर मुझे तब आई जब मैंने उन लोगों को देखा कि जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते थे। और आपने सुना होगा कि जब एक इंसान अमीर हो, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकाले। यानी ऊपर वाले ने, उस अल्लाह ने अगर तुम्हें कोई भी चीज़ वसअत में दे दी है, या गिवन यू समथिंग इन एक्सेस, किसी चीज़ की अबंडेंस उसने आपको दे दिया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को दो, लोगों की मदद करो। जब मैंने बोलना शुरू किया, मैंने लोगों की आवाज़ें उठाना शुरू किया, बच्चों के मसले मसाइल उठाने शुरू किए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर मैं आवाज़ उठा सकता हूँ तो उन लोगों की आवाज़ मेरे कंधे पर जिम्मेदारी है कि मैं उठाऊँ जिनकी आवाज़ कोई और नहीं उठाता। वो मसले जो छिपे हुए, कहीं जो गिरे हुए, कहीं जो कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाते, वो मसले मैं उठाऊँ, उन पर आवाज़ उठाऊँ। तो उसके लिए RVJK की फाउंडेशन डाली। और आज मैं इसलिए, मतलब बहुत बड़ा दिन ये इसलिए है कि आज पहली बात जो RVJK के स्टेज पर करने के लिए आया हूँ वो मैं हूँ। बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप। और मुझे समझ है, मुझे इल्म है, आई नो द पावर ऑफ दीज सिंगल स्टेप्स, दीज टाइनी स्टेप्स। मुझे पता है इनकी कीमत क्या होती है। कि मैंने देखा है कि एक सफ़र को, एक कदम को इनकलाब बनते हुए मैंने देखा है। मैंने एक बच्चे को एक बहुत बड़ा इंसान बनते हुए देखा है, छोटे से बच्चे को, इस पर कभी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने एक कतरे को समुंदर बनते हुए देखा है। मैंने एक ख्वाब को एक बहुत बड़ा विजन बनते हुए देखा है। मैंने एक सोच को हकीकत बनते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो जो अंधेरों में, तन्हाई में कभी एक इंसान के जिसने इस पूरी दुनिया को फतह करना, कभी वीरान, परेशान, डिप्रेशन में कहीं बैठा होता है, वो जानता हूँ। मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि इंसान जो आज परेशान है, कि जिसको ये लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, कल को ऊपर वाला इसको दुनिया की कमांड देने वाला है। आज ये इंसान जो समझता है कि मैं तो अपने आप को नहीं समझा सकता, मुझसे तो मेरे घर वाले कन्विंस नहीं होते, मैं तो अपने दोस्तों को नहीं समझा सकता, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कल को इसने पूरी दुनिया का रुख बदलना होता है, पूरी दुनिया को इसने समझाना होता है। बड़ी खुशी होती है कि वो इंसान जो आज खुद को होप नहीं दे पा रहा होता, खुद को इंस्पायर नहीं कर पा रहा होता, उसकी किस्मत में कल उसने पूरी दुनिया को इंस्पायर करना होता है। तो खैर, वो जितनी भी कहानियां थी, आज वो बात नहीं है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है मुझे कि कहीं ना कहीं जहां मुझे था कि RVJK में उस बेंच पे जो बात होगी, जो पहली बात होगी, दैट शैल बी वेरी पॉजिटिव, वो बड़ी पॉजिटिव होगी। लेकिन अफसोस इस बात का कि कुछ देर पहले एक बेटी को मार दिया जाता है। सुमेधा जिसका नाम था, जो डॉक्टर थी, उसको एक लड़का मार देता है जो उसके साथ रहता था कई साल, जो उसके साथ कई साल था। वो क्या हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो बात हमें पता है वो ये है कि एक लड़की
जिसका नाम सुमेधा था, उसको एक लड़के ने मार दिया, और वो लड़का भी जो उसके साथ रहता। मुझे आज भी याद है कि कुछ महीने पहले जब दिल्ली में श्रद्धा का केस हुआ था, जब उसके कितने पीस करके फेंक दिए थे काट के, हमने बिठिंडी की गलियों में, बिठिंडी की चौक में आवाजें उठाई थी, और 3 कम्युनिटीज से, 3 अथॉरिटीज से मैंने अपील की थी, शिकवा किया था, गिला किया था। उसमें वो माँ बाप थे कि जिनके बच्चे गलत रास्तों पर निकल गए, उसमें वो इंस्टीट्यूशंस थे, वो स्कूल थे जो बच्चों की तरबियत न कर पाए, उसमें ये गवर्नमेंट थी कि जो ऐसे रिफॉर्म्स ना ला पाई, कि गवर्नमेंट को इतनी बात अभी तक समझ नहीं आई कि सबसे बड़ा एसेट हमारे मुल्क का, हमारे देश का, हमारे नौजवान लोग हैं। वो इसी एसेट को बचाने के लिए कोई नए रिफॉर्म्स नहीं ला पाई, कोई अवेयरनेस नहीं ला पाई। उन्हें गिला किया था, शिकवा किया था, और अपील की थी बिठिंडी की सड़कों पर अपनी टीम के साथ, अपने भाइयों के साथ, we demand an exemplary punishment for the culprit। अपील की थी कि अगर उसके 36 पीस कर दिए गए तो उसकी सड़क पर ला के उस दरिंदे के 40-50 पीस कर दिए जाने चाहिए, ताकि आज के बाद जब कभी भी ऐसा हो तो एक मुजरिम के, एक इंसान की रूह कांप उठे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हिंदुस्तान में ऐसा किया जाता है, हिंदुस्तान के कानून ऐसा करते। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा शिकवा हुआ, और कहीं ना कहीं ये कहने पर मैं आज मजबूर हुआ कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो धाराएं हैं, जो पनिशमेंट है, कहीं ना कहीं मुजरिमों के दिलों के अंदर वो अब डर नहीं पैदा कर पा रही, कि वो सब होने के बाद भी कानून है हमारे पास, जेलें हैं हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, जस्टिस है हमारे पास, लीगल अथॉरिटीज है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी वो कौन सी कमी रह गई कि फिर भी एक इंसान उठता है और किसी भी लड़की को मार देता है, काट देता है, उसके पीस कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आई आज, बड़ा सोचा कि वो क्या मसला है, ऐसा हुआ, लेकिन काट दिया। फिलहाल ये एक बहुत ही बड़ा मसला, और बिठिंडी की उन सड़कों पर तब वो आवाज जो हमने उठाई थी, मैंने अपने लोगों से कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाहर निकलो, कि आज अगर ये मसला दिल्ली में हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, कल कोई जम्मू में हो, और आज वो बात सच हुई कि जम्मू के अंदर एक लड़की को दिन दिहाड़े चाकू से होली के दिन मार दिया जाता है। मैं आज सवाल करता हूं आप लोगों से कि जो लोग तब हमारी आवाज पर घरों से बाहर नहीं निकले, क्या आज उन लोगों को मैं कसूरवार न कहूं? क्या आज उन लोगों को मैं इस जुर्म में जिम्मेदार न ठहराऊं? पूछता हूं मैं अपने लोगों से। और उसके बाद जो सरकारों से हमने अपील की, जो हमारी डिमांड नहीं मानी गई, उसके लिए क्या उन अथॉरिटीज को जो ये कर सकती थी उनको इसका जिम्मेदार ना मानो? मैं अपने लोगों से सवाल पूछता हूं। आरबीजेके के पहले दिन ही इतना संगीन मसला उठाना पड़ा हमें, इसीलिए कि क्यों ऐसा हुआ कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमारी बेटियों को मार दिया जाता है, हमारी बहनों को मार दिया जाता है, कोई भी काट देता है। क्या हमारे कानूनों में इतनी ताकत नहीं? मैं सवाल करता हूं कि मुजरिमों को हैंडल कर सकें। क्या हम ऐसे रिफॉर्म्स नहीं ला सकते कि जिससे पनिशमेंट स्कोर सिवियर किया जाए? क्या हम ऐसे रिफॉर्म्स नहीं ला सकते कि जिससे इन नौजवानों को बचाया जाए जो ऐसा जुर्म करते हैं, उनके दिलों में डर, खौफ, रिफॉर्म्स लाए जाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कहां जा रहे हैं हम अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम किन चीजों को अपना टाइम दे रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी इंडस्ट्री कहां जा रही है? मैं सवाल करता हूं। आरबीजेके संस्था बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि इन मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए कोई है ही नहीं। आज कौन बात करे? बड़ा अफसोस होता है कि हिंदुस्तान का लीडिंग न्यूज चैनल अपनी हेडलाइन ये लिखता है कि मुस्लिम बॉयज किल्स अ हिंदू गर्ल, मैटर ऑफ लव जिहाद, ये वो फलाना। बड़ा अफसोस होता है कि अपनी टीआरपी के लिए अपनी इंसानियत बेच के एक मुजरिम को भी एक जो है कम्युनल इशू बना दिया। मैंने तब भी कहा था कि आप मुझे बता दो कि एक मुजरिम का कौन सा धर्म होता है। इससे पहले किसी मुसलमान ने जुर्म किया, उससे पहले किसी हिंदू ने किया, उससे पहले किसी और ने किया। हमने हमेशा आवाजें उठाई, कभी भी किसी का मजहब नहीं देखा, कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर थे कि एक मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता, कि अगर उसका मजहब होता तो वो जुर्म करता ही नहीं। हमने कम्युनल हार्मनी पर प्रोग्राम किए, उसमें हिंदू एक्सपर्ट्स को बुलाया, मुस्लिम एक्सपर्ट्स को बुलाया, कुरान को उठाया, गीता को उठाया, वेदास को उठाया। अमन के सिवा
सुकून के सिवा और कुछ मिला ही नहीं उन किताबों। तो आज मैं बड़ी सफाई से कहता हूं कि ये इलिटरेसी की, ये जिहालत की एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि कोई इंसान मुजरिम को हिंदू या मुसलमान के अशद इलिटरेसी की एक टॉप की मिसाल अगर आपको देखनी है तो आप ये देख सकते हैं कि लोग जब एक जुर्म को, एक मुजरिम को किसी मजहब के साथ जोड़े, लव जिहाद है वो है। बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी एक बेटी की जान चली गई, हमारी एक बहन को मार दिया गया, हिंदुस्तान की एक बेटी को चाकू मार दिया गया। उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, उसकी जिंदगी चली गई। हमने एक ऐसा नुकसान ले लिया कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और कुछ न्यूज चैनल्स और कुछ लोग और कुछ पार्टीज क्या बातें कर रही थी कि ये लव जिहाद है, अरे ये मुजरिम नहीं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख। बड़ा अफसोस हुआ। हम हिंदुस्तान की बुनियाद को शायद आज तक नहीं समझ पाए कि हमारी बुनियाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग इस मुल्क को we want to make it, we have sown the seeds of this nation as a secular nation। हमने तो एक सेकुलर बीज डाला था यहाँ पर। जिनको मुसलमान होना था, जिनको मजहब के नाम पर चाहिए था पाकिस्तान चले गए, जिनको और कुछ चाहिए था वो अपने चले गए, और जैसा भी हुआ वो एक अलग चीज। लेकिन हिंदुस्तान की बुनियाद थी सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान की बुनियाद थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज मुझे जब ये कहा जाता है कि एक जुर्म मुजरिम ने नहीं मुसलमान ने किया, एक जुर्म मुजरिम ने नहीं हिंदू ने किया, एक जुर्म इंसान एक मुजरिम ने नहीं बल्कि किसी सिख ने किया, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं समझता हूँ कि इस जिहालत से हम कब बाहर आएंगे। हमारी तो यह जिम्मेदारी थी कि मुजरिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जिसके साथ जुर्म हुआ उसको इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू भी बाहर निकले, मुसलमान भी बाहर निकले। कम्युनिटी में सिर्फ दो ही क्लासेस होती हैं, एक होता है जालिम और एक होता है मजलूम। जालिम वो कि जो जुल्म करे और मजलूम वो कि जिस पर जुल्म हो। और एक इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कि वो जालिम के खिलाफ खड़ा हो और मजलूम के साथ खड़ा हो। ये थी बेसिक चीज, ये थी बुनियादें जिस पर हिंदुस्तान खड़ा है, जिस पर यह देश खड़ा है, जिस पर एक इंसान, एक जिम्मेदार इंसान खड़ा है। लेकिन नहीं, कहीं और ही इसको ले जाया गया। वापिस आते हुए इस मुद्दे पर मैं आज फिर से अपील करूंगा माँ बाप से कि क्या ऐसा हो गया कि किसी इंसान का बेटा या बेटी ऐसा कदम उठा लेता है। माँ बाप की परवरिश में क्या कमी रह गई। उन स्कूल से, उन स्कूल अथॉरिटीज से सवाल पूछता हूँ कि जिन स्कूलों में ये बच्चे पढ़े थे, जो आज इतना बड़ा जुर्म करके बैठ के वो बच्चा जो पढ़ा था, तुम स्कूल में कामयाब नहीं हो पाए, तुम्हारी एकेडमिक्स फेल हो गई। सरकार से भी ये सवाल करता हूं कि तुम भी ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं ला पाए कि इससे नौजवान की सोच को बचाया जा सकता, जिससे ऐसे सोशल अवेयरनेस लाए जा सकते। उसके बाद गवर्नमेंट की जो वो अथॉरिटीज हैं, जो रूल्स बनाती हैं, जो पनिशमेंट बनाती हैं, उनसे भी आज दरख्वास्त और अपील करता हूं और उनसे पूछता हूं कि तुम भी ऐसा कोई क्राइटेरिया ना बना पाए, तुम भी ऐसा कोई पनिशमेंट का कोई क्राइटेरिया ना बना पाए कि जिससे मुजरिम डरता, तुम भी कुछ नहीं कर पाए। तो हम एक तरफ से फेल नहीं हुए, हम चारों तरफ से कहीं ना कहीं फेल हो गए। इसीलिए आरवीजेके के माध्यम से आज ये सवाल उठाते हैं हम कि कब तक ये मौतें चलती रहेंगी, कब तक ये जुर्म की कहानियां हमें सुननी पड़ेंगी, कब हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स आएंगे, कब हमारे यहाँ पर अवेयरनेस शुरू होगी, कब यहाँ पर इस मुल्क का सबसे बड़ा एसेट नौजवान, इनको बचाया जाएगा, इनके मसले मसाइल उठाए जाएंगे, इनके मसलों को हल किया जाएगा। कब ऐसा होगा? मैं आज सवाल करता हूँ और अपने लोगों से कहता हूँ कि मुजरिम हमेशा मुजरिम होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। हाँ, हमेशा मुजरिम के खिलाफ आवाजें उठाते जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, रिलीजन, व्हाटएवर इट मे बी। इसीलिए तो आरवीजेके की संस्था डाली गई कि हमारे साथ हिंदू भी, हमारे साथ मुसलमान भी, हमारे साथ सिख। और इसके साथ साथ अपनी बात को खत्म करते हुए, लंबा ना करते हुए, मैं आज सरकार से, इन लोगों से, आम लोगों से एक बार सवाल फिर से पूछूंगा। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे हादसे होना आम हो जाए, कल को फिर से दिन दहाड़े किसी को मार दिया जाए। लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बाहर आए, इंसाफ की मांग करें, जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सरकारों से कहता हूं कि भाई कहीं ना कहीं हम फेल हो गए,
कि हमारी पुरानी सजाएं नहीं काम कर रही, हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें सख्त सजाएं चाहिए, हमें हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें इन लोगों को बचाना है। और जो जुर्म करके जो नुकसान हमें हो गया कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती, उस केस में हम वी डिमांड एन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट फॉर द कल्प्रिट। तो हमें उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम अब किसी इंसान की कम से कम ये लोग उठेंगे, ये लोग बाहर सड़कों पर आएंगे, ये लोग आवाजें उठाएंगे और कहीं ना कहीं सरकारों की आंख खुलेगी, कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ऐसा नुकसान हमें फिर से नहीं उठाना पड़ेगा। और जहां तक बात है इस प्रेजेंट केस की, हम ये चाहते हैं कि सड़कों पर ला के उस मुजरिम को मार दिया जाए, उसको काट दिया जाए और ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें याद रखें, तारीख की किताबों में याद रखा जाए कि हिंदुस्तान के 2023 के साल में एक मुजरिम के साथ ऐसा किया गया था कि उसके बाद वो जुर्म कभी फिर से दोहराया नहीं गया। इसको तारीख याद रखें, बाहर के मुल्क उसको देखें, हमारी मिसालें ली जाएं और ऐसा होना आज के वक्त की अशद जरूरत है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर।